हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय अकेडमी। माइक्रो कंट्रोलर का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया था इंटरफेसिंग ऑफ एलईडी। एलईडी के बारे में इंटरफेसिंग देख लिया था। माइक्रो कंट्रोलर 8051 हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक है। एंड उसमें हमने 7 सेगमेंट का भी देख लिया था। 7 सेगमेंट एलईडी या दोनों का हमने इंटरफेसिंग देख लिया था विद 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंट है, यानी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल भी करना होता है एंड और आपको एग्जाम में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। तो क्या है टॉपिक, क्या है, वन बाय वन स्टार्टिंग से हम देखेंगे। डीएससी क्या होता है, देन इंटरफेसिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड उनको कैसे समझना है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैक्सिमम टाइम आपने क्या पूछते हैं कि जब वेव फॉर्म कैसे यानी अपना जो 8051 है उसको डीएससी के साथ कनेक्ट करके वेव फॉर्म जनरेट करना। कौन कौन से वेव फॉर्म, लाइक स्क्वायर वेव जनरेट करना, ट्रेंगुलर, देन ट्रेपेजोडल, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप अपने को वेव फॉर्म जनरेट करना है। तो कुछ वेव फॉर्म के हम यहाँ पे कोड भी देखेंगे एंड वो कैसे जनरेट होते हैं, उसका लॉजिक क्या है, यानी वो वेव कैसे जनरेट हो रही है, उसका वेव अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो फिर आप एग्जाम में भी कोड अच्छे से लिख सकते हैं एंड प्रैक्टिकल में भी आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जो भी चैनल पे न्यू है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो प्रीवियस वीडियोस हैं आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको ऐड कर दिया गया है, वहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। एंड वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा एंड आपको और क्या रिक्वायरमेंट है और क्या टॉपिक आपको नीड है, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है इंटरफेसिंग ऑफ डीएससी यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डीएससी मतलब क्या हो जाएगा, डिजिटल टू एनालॉग। क्या करना है, डिजिटल टू एनालॉग। यानी डिजिटल क्या होता है अपना 1010 के फॉर्म में जो डाटा होता है उसको क्या होता है, एनालॉग डिजिटल डाटा। एंड एनालॉग क्या होता है अपना, जो वेव के फॉर्म में होगा, यानी वेव फॉर्म या कंटिन्यूस वेव फॉर्म के फॉर्म में आएगा, वो क्या होता है अपना एनालॉग सिग्नल, ठीक है। 8051 माइक्रो कंट्रोल चल रहा था हमारा। देन सबसे पहले देखते हैं अपना डीएससी का वर्किंग क्या होता है, यानी डीएससी क्या है वर्क करता है। वेट, यस, सबसे पहले देखते हैं अपन डीएससी का वर्किंग क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने डीएससी, पहले आपको नाम से क्या पता चल रहा है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इट इज इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। यानी डीएससी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या एक चिप होता है, क्या जगह विथ कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग डाटा। यानी डिजिटल डाटा कहाँ से मिलेगा अपने को, माइक्रो कंट्रोलर से जो डाटा मिलेगा वो क्या करेगा अपने यहाँ पे डिजिटल में होगा। यानी जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट किस को अप्लाई किया जाएगा, डीएससी को। तो डीएससी में इनपुट क्या जाएगा अपने यहाँ पे, माइक्रो कंट्रोलर का जो आउटपुट होगा डीएससी में क्या हो जाएगा, इनपुट एंड डिजिटल इनपुट। देन आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। जो अपना एनालॉग सिग्नल होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज सिग्नल होते हैं यानी कंटिन्यूस वोल्टेज या करंट सिग्नल्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करना है किसमें, एनालॉग सिग्नल में, ठीक है। जो 1010 के फॉर्म में डाटा होता है उसको कन्वर्ट करते हैं अपना जो वेव के फॉर्म में होता है, वो हो गया अपना डीएससी का वर्किंग, ठीक है। 8051 का जो डाटा है जनरेट क्या करता है, आउटपुट क्या जनरेट करता है, डिजिटल या बाइनरी डाटा, यानी 1010 के फॉर्म में अपना आउटपुट बनता है। देन मैक्सिमम टाइम अपने क्या यूज करते हैं, ऑडियो वेवफॉर्म। अपने क्या नीड है, ऑडियो सिग्नल ट्रांसफर करना है, उसके लिए क्या चाहिए अपने को, वेवफॉर्म जनरेट करना चाहिए। तो उस कंडीशन में उस मोटर मोटर कंट्रोल के लिए वो जो सिग्नल जनरेट करते हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल, ठीक है। जो एनालॉग सिग्नल्स हम पढ़ते हैं जिसमें वेव के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वो सिग्नल्स कैसे कन्वर्ट होंगे कि जो माइक्रो कंट्रोलर जो आउटपुट है उसको डीएससी पे अप्लाई करेंगे, डीएससी क्या करेगा, डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। देन हम उनका यूज कर सकते हैं इन वेरियस एप्लीकेशन, ठीक है। तो अपना डीएससी का मेन वर्किंग क्या हो गया, डीएससी इज यूज फॉर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। एंड जो डिजिटल डाटा है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, यस। अब यहाँ पे देखते हैं इंटरफेसिंग, यानी जो अपना 8051 इंटरफेस करना है डीएससी 0808। ये अपन मैक्सिमम टाइम डीएससी 0808 यूज करते हैं, डीएससी 0808 ये मैक्सिमम टाइम ये यूज करते हैं। तो आपको यही पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी आप इसी पे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अपना क्या होता है 8051, पहले अपने यहाँ पे क्या बनाना है, 8051 मैक्सिमम आपको सभी पिंस आपको डिनोट नहीं करना है। यहाँ पे कोई एक, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि दिस पोर्ट, यानी अपना पोर्ट नंबर 2 है, पोर्ट नंबर 2 पे ही स्पेसिफिक अपने को पिन कनेक्शन करना है, डीएससी को कनेक्ट करना है, तो आपको उसी पोर्ट पे कनेक्शन करना है, उसी पोर्ट के पिन को डिफाइन करना है। एंड और आप यहाँ पे अगर आप रिमेनिंग पोर्ट्स को डिफाइन नहीं करेंगे तो भी आपको यहाँ पे चलता है। क्यों चलता है आपने यहाँ पे, कि कॉम्प्लेक्स ना हो, एक अपना डायग्राम है वो कॉम्प्लेक्स ना बने। नहीं तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 ऑलरेडी है हमारा यूज, पोर्ट 3 ये क्या हमारा यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं या डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ पिंस जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था कि वो जो इंपॉर्टेंट होती है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर यानी एक्सटीएल, एक्सटीएल 1, एक्सटीएल 2, ये अपने को डिफाइन करना होता है। देन रीसेट पिन एंड वीसीसी एंड ग्राउंड, ये पिंस इंपॉर्टेंट पिंस है
तो इनको अपने यहाँ पे डिफाइन करना होता है, या जब भी इंटरफेसिंग ड्रॉ करते हैं उसमें ड्रॉ करना होता है। ठीक है, यस। अब अपना क्या है, वर्किंग कैसे होता है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे क्या दिखा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पोर्ट 2 है, पोर्ट 2 को कनेक्ट किया है डिजिटल पिन, या जो अभी डिजिटल पिन से इनपुट है क्या किसका, डीएससी का। ठीक है अपना यहाँ पे क्या आ रहा है, डिजिटल डाटा, डिजिटल। एंड जो भी डीएससी होता है, डीएससी क्या कन्वर्ट करता है, डीएससी का जो आउटपुट मिलता है यहाँ पे, आउटपुट वो क्या होता है अपना करंट के फॉर्म में होगा, यानी करंट के फॉर्म में अपना आउटपुट मिलता है डीएससी का। देन जो भी आउटपुट है डीएससी के, जो डीएससी आईसी है उसका आउटपुट किस पे अप्लाई करते हैं, ओपएम में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वर्किंग क्या होता है, जो भी अपना यहाँ पे करंट के फॉर्म में है, करंट करंट के फॉर्म में जो आउटपुट है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पे वोल्टेज में, यानी अपना जो डाटा है उसको किस में, वेव फॉर्म में या वोल्टेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और वो कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, किसमें कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास। ओपएम का वर्किंग क्या होता है, आई टू वी कन्वर्टर, यानी जो करंट है, करंट को किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे वोल्टेज में, तो उसके लिए क्या यूज करता है ओपएम। तो अपना वर्किंग बेसिकली डायरेक्ट आप कैसे याद रख सकते हैं वर्किंग, जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका आउटपुट क्या होता है अपने डिजिटल, एंड आउटपुट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051 इज इक्वल डिजिटल। ठीक है, देन डिजिटल को अपने जो डिजिटल आउटपुट है माइक्रो कंट्रोलर का वो किस पे अप्लाई करते हैं, डीएससी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, एंड डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर का वर्किंग क्या होता है कि जो भी डिजिटल डाटा अपने को मिला है यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर से, उसको कन्वर्ट करता है यहाँ पे करंट, यानी आउटपुट ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये सभी सर्किट एक ही में होता है, ये कंप्लीट एक ही सर्किट होता है जिसमें अब आउटपुट अपने क्या रिक्वायरमेंट होती है, आउटपुट अगर अपने आउटपुट में करंट की रिक्वायरमेंट है तो अपने यहाँ पे ओपएम का यूज नहीं करेंगे। एंड अपने आउटपुट अगर वेवफॉर्म के फॉर्म में चाहिए तो क्या आता है यहाँ पे वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं ओपएम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसका क्या यूज करता है आई टू वी कन्वर्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देगा, अपना जो डिजिटल डाटा है उसको कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ पे एनालॉग में या वेवफॉर्म के फॉर्म में। आई होप आपको इतना सिंपल वर्किंग था या कैसे आपको पता होना चाहिए। एक बार आपको वर्किंग समझ में आ गया तो आप इजीली आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, वर्किंग इंपॉर्टेंट रहता है, याद करने आपको वर्किंग ही होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वर्किंग यहाँ पे देख लीजिए, तो मैंने यहाँ पे बताया डिजिटल आउटपुट क्या है अपना 8051 से जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा डिजिटल, यानी 1010 के फॉर्म में होगा 8 बिट डिजिटल आउटपुट। तो अब ये किस में अप्लाई करना है अपने को, डीएससी में, यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट के पिंस में अपने अप्लाई करते हैं यहाँ पे आउटपुट ऑफ 8051। देन कन्वर्जन क्या होता है, जो डीएससी का वर्किंग क्या होता है, कन्वर्ट बाइनरी इनटू करंट, यानी जो भी प्रोपोर्शनल करंट, लाइक बिट नंबर 1 है, बिट नंबर 1 के प्रोपोर्शनल उस बिट के अकॉर्डिंग जो करंट जनरेट करना है वो करंट अपने पास यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जो बाइनरी डाटा है उसको करंट में, प्रोपोर्शनल करंट में कन्वर्ट कर दिया। देन ओपएम, ओपएम का वर्किंग क्या होता है, ओपएम ओपएम का वर्किंग होता है जो भी आउटपुट है, आउटपुट को कन्वर्ट, जो करंट है, करंट को किस में कन्वर्ट करना है, एनालॉग वोल्टेज, यानी अपने वेवफॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सिंपल आपका वर्किंग होता है। देन आउटपुट क्या मिलता है अपना वेवफॉर्म, वोल्टेज वेवफॉर्म यानी जनरेट करता है डिपेंडिंग ऑन सीक्वेंस, यानी अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। लाइक अपने यहाँ पे ऐसे दिया 0101 के फॉर्म में दिया तो यहाँ पे क्या देगा, स्क्वायर वेव जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट अपने पास रिक्वायरमेंट लाइक ट्रेंगुलर वेव है, तो ट्रेंगुलर वेव कैसे जनरेट करना है वो भी अभी नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस पे डिपेंड होता है, जो भी अपना सीक्वेंस अप्लाई करेंगे या लॉजिक जो अप्लाई करेंगे कोड में उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे क्या मिलेगा, डिपेंड जनरेट हो जाएगा वेव फॉर्म। ठीक है, ये सिंपल वर्किंग था अपना डीएससी का। एंड अब बात करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि आपको स्क्वायर वेव जनरेट करना है, स्क्वायर वेव के लिए कोड लिखना है, इंटरफेसिंग विद स्क्वायर वेव का कोड, तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे, यस। फर्स्ट इंटरफेसिंग आपको समझ में आ गया, इंटरफेसिंग सब में सेम बनानी है, यानी इंटरफेसिंग में कोई चेंजेस नहीं करना है। एंड वर्किंग क्या कहाँ चेंज होना है, क्या चेंज होगा, लॉजिक कहाँ चेंज होगा, कोड में, यानी जो भी अपने को रिक्वायरमेंट अगर स्क्वायर वेव जनरेट करना है तो स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए स्क्वायर वेव का जो लॉजिक होता है वो अप्लाई करेंगे। देन अगर ट्रेंगुलर बोला है तो ट्रेंगुलर के लिए जो लॉजिक होता है वो देखेंगे। ठीक है, अब वो लॉजिक्स के बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर वेव, यानी स्क्वायर वेव कैसे जनरेट होगा। तो स्क्वायर वेव अपना आउटपुट कैसे दिखता है, 0101, ये क्या होता है स्क्वायर वेव। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा 0101, तो अपना वर्किंग कैसे हो जाएगा, जो भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है उसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले ऑफ, यानी अपना क्या आएगा 0, देन उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 1 ऑन, तो थोड़ा टाइम क्या होल्ड करेगा, इतने टाइम के लिए क्या करेगा, होल्ड ऑफ के लिए। देन अगेन होल्ड करेगा किसके लिए, ऑन टाइम के लिए। अगेन जो लूप है, लूप यूज करेंगे यहाँ पे, कौन सा भी लूप, वाई लूप या फोर लूप, कोई सा भी यूज करेंगे। देन उसकी हेल्प से अपने क्या करेंगे, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस कैसे जनरेट करेगा, जो कोड है हमारा, कोड परफॉर्म होता रहेगा उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, लूप कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, एक बार ऑन होता है एक बार ऑफ होता है, तो ये कंडीशन किसके लिए होता है, स्क्वायर वेव के लिए। अब स्क्वायर वेव का हमने देख लिया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी एक बार ऑफ करेंगे या तो इसको हाई मैक्सिमम वैल्यू, यानी 1 के लिए क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करेंगे, एंड या क्या करेंगे 0 यानी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग कैसे आपको वेवफॉर्म देख लिया हमने, देन अब कोड देख लेते हैं।
कोड सिंपल टू सिंपल कोड लिया है यहाँ पे विथ एक्सप्लेनेशन। क्या देगा आपने यहाँ पे, सबसे पहले इंक्लूड करना है अपने को, क्या करना है, लाइब्रेरी जो भी 8051 के लिए लाइब्रेरी है, REG रजिस्टर 51.h, ये क्या था अपना लाइब्रेरी है, हेडर फाइल। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है अपने को, जो पोर्ट है या पोर्ट DAC किस पे कनेक्ट है, DAC विद पोर्ट कोई भी अपना जो पोर्ट रिक्वायरमेंट है, अपने यहाँ पे पोर्ट 2 लिया है तो पोर्ट 2 का यहाँ पे लिख देना है, यानी पोर्ट 2 पे अपने कनेक्ट किया। ठीक है, सबसे पहले अपना लाइब्रेरी डिफाइन किया, देन उसके बाद कनेक्ट किया, कौन से पोर्ट पे कनेक्ट किया उसको यहाँ पे डिफाइन करना है। देन उसके बाद क्या लिखना है, जो आपको मेन प्रोग्राम रहता है, यानी डिले, यानी डिले क्यों यूज करते हैं, डिले जनरेट करते हैं जो भी अपना सीक्वेंस है, यानी जो टाइम होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। तो हमने बताया यहाँ पे होल्ड करने के लिए जो टाइम यूज करते हैं वो क्या होता है, डिले, यानी थोड़ा टाइम के लिए होल्ड कैसे करेगा, जब डिले देंगे उसमें प्रोग्राम में डिले का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिले का फंक्शन है, डिले का फंक्शन आप प्रोग्राम में आपको याद ही रख लेना है, यानी सभी प्रोग्राम में डिले का फंक्शन लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, क्या जगह अनसाइंड इंटीजर टाइम को अनसाइंड इंटीजर लिया है, देन IJ, देन ये अपना फॉर लूप का यूज करके हमने यहाँ पे डिले का टाइम लिखा है। एंड यहाँ पे कितना डिले लेना है, 1 मिलीसेकंड। आप 1 मिलीसेकंड की जगह आप 2 मिलीसेकंड, यानी 2 मिलीसेकंड मतलब 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड, 1 मिलीसेकंड मतलब 1 सेकंड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। देन अब बात करते हैं मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में अपना लॉजिक क्या था, एक बार 0 होगा यानी बिल्कुल अपना लो वैल्यू आएगी, देन एक बार क्या होगा अपना मैक्सिमम वैल्यू। तो अपना स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाइल लूप यूज करेंगे। वाइल लूप मतलब कंटिन्यूसली वो प्रोग्राम रन होना चाहिए अपना, क्योंकि अपना कंटिन्यूस आउटपुट चाहिए, डिजिटल जो एनालॉग आउटपुट है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, DAC पोर्ट जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है उसका जो पोर्ट पे क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट मैक्सिमम 0FF, मतलब FF मतलब किसके लिए होता है, 255, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होती है अपना, मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए आ जाएगा, हाई वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज अपने पास आउटपुट मिल गया। देन उसके बाद क्या आएगा अपने पास, नेक्स्ट फिर डिले अप्लाई करेंगे। डिले कितना अप्लाई करेंगे, 1 मिलीसेकंड भी अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग से। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, डिले अप्लाई किया। डिले अप्लाई मतलब यहाँ पे होल्ड किया, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको होल्ड किया। देन उसके बाद क्या करना है अपने को, लो अप्लाई करना है, यानी 0। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 0 यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ DAC, यानी लो वोल्टेज अप्लाई किया। देन अगेन क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए क्या करना, होल्ड करना है। होल्ड मतलब क्या गया, डिले। होल्ड मतलब क्या गया, यहाँ पे डिले। अगेन जब भी ये प्रोग्राम कंप्लीट हो, प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद क्या आ जाएगा, अगेन रिपीट हो जाएगा, वाइल लूप है यानी लूपिंग फॉर्म में यूज करेंगे। देन अगेन क्या आ जाएगा अपना आउटपुट हाई लो, ये अपना क्या आ जाएगा, आउटपुट ऑफ स्क्वायर वेव। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट था, स्क्वायर वेव कैसे जनरेट करें, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये इतना जो वर्किंग है, इतना कनेक्शन है, वो आप सब में कॉमन रहता है, सब में सेम रहता है। ठीक है, चेंज कहाँ होगा, मेन प्रोग्राम में चेंज होगा कि लॉजिक कौन सा यूज कर रहे हैं, जिस वेवफॉर्म का रिक्वायरमेंट है उस वेवफॉर्म के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को लॉजिक यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट वेवफॉर्म है ट्रेंगुलर वेव। ट्रेंगुलर वेव आपने देखा होगा, कैसे देखते हैं यहाँ पे ट्रेंगुलर वेव अपना कैसे बनता है। यस, ये अपना क्या होता है, ट्रेंगुलर वेव। अब इसमें लॉजिक क्या यूज करेंगे, लॉजिक आपको समझना है। पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे राइज हो रहा है, क्या है, स्लोप, क्या हो रहा है, राइज यानी इंक्रीज हो रहा है। देन मैक्सिमम वैल्यू पे 0 से स्टार्ट हो, अपना 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तक, ये क्या हमारा राइजिंग। देन अगेन क्या लॉजिक आएगा, फॉलिंग, यानी अपना क्या आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 255, वहां से कहाँ 0 आ रहा है, यानी क्या आ जाएगा, फर्स्ट अपना क्या आ जाएगा, फर्स्ट यूज करेंगे अपन यहाँ पे 0 to 255, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू तक। देन 255 to 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइज, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल। ठीक है, राइजिंग एंड फॉलिंग ये दोनों अपना क्या हो जाएंगे, एज हो जाएंगे, क्या स्लोप हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग क्या जो लॉजिक बनेगा वो हम यहाँ पे प्रोग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, यस, स्टार्टिंग में जो अपना सेम वर्किंग रहता है, डिफाइन किया हमने जो भी पोर्ट एंड हेडर फाइल एंड पोर्ट हमने डिफाइन किया। देन उसके अकॉर्डिंग क्या है अपना यहाँ पे डिले का फंक्शन लिखा, डिले का जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम हमने डिफाइन किया। देन अब मेन प्रोग्राम में क्या अपना यहाँ पे, मेन प्रोग्राम में यहाँ पे लूप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या है अपना, वैल्यू चेंज हो रही है। क्या वैल्यू चेंज हो रही है, एक बार 0 आ रहा है, 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू चेंज हो गए, कंटिन्यूस वैल्यू चेंज होगा, तभी क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे 0 to 55, 255 तक अपने वैल्यू पहुंचेगा। देन 255 से माइनस होगा, यानी डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, देन डिक्रीमेंट करेंगे। यस, तो अब यहाँ पे मेन प्रोग्राम क्या आ जाएगा, वाइल लूप यूज करेंगे। देन फोर में क्या आ जाएगा, पहले वैल्यू स्टार्टिंग में अपना क्या है, 0, देन वैल्यू क्या हो रहा है, 0 से कहाँ तक जाएगा अपना, 255 तक। 255 तक क्या आना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 255। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट, वैल्यू प्लस प्लस, यानी जो वैल्यू है, वैल्यू एक बार 0 हुआ, 0 के बाद क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट हुआ, कहाँ तक इंक्रीमेंट करना है, 255 तक। इस प्रोग्राम का मतलब क्या है, 255 यानी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या करना है अपना प्रोग्राम को, या जो वैल्यू है अपना वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनरेट क्या आ जाएगा,
राइजिंग स्लोप, यानी जो स्लोप हो रही है वो राइज हो रही है। देन उसके अकॉर्डिंग क्या देगा अपने पास, जो पोर्ट है, जो डीएसी का पोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू मिलेगा, यानी अगर फर्स्ट कंडीशन में क्या देगा 0, सेकंड कंडीशन में इंक्रीमेंट होकर क्या देगा यहाँ पे 1, थर्ड में क्या देगा अपने यहाँ पे 2 3 4। ठीक है, सिमिलरली जब अपना 255 पहुंच गया, यानी राइज मैक्सिमम पॉइंट तक हम पहुंच गए, फिर उसके बाद क्या देगा लॉजिक क्या आएगा, जो 255 है उससे क्या आना चाहिए 0 तक, यानी डिक्रीमेंट कर रहे हैं। डिक्रीमेंट के लिए क्या अगेन यूज करते हैं फॉर लूप, क्या देगा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 255, इस कंडीशन में 255 से हमें क्या करना है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट कहाँ तक करना है 0 तक, कहाँ तक करना है 0 तक। यहाँ पे क्या लिखा वी वैल्यू माइनस 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 क्या देगा डिक्रीमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे वैल्यू प्लस प्लस क्या होती है इंक्रीज कर रहे हैं, यानी एक के बाद एक बार वैल्यू बढ़ेगा, यानी 0 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा। यहाँ पे क्या देगा 255 254 ऐसे वैल्यू डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फॉलिंग स्लोप। तो ये लॉजिक होता है अपना ट्रेंगुलर वेव, यानी ट्रेंगुलर वेव के लिए क्या लॉजिक होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। देन यहाँ पे बीच में अपन डिले भी यूज करते हैं, डिले की यूज करते हैं, एक वेवफॉर्म या आउटपुट के बाद क्या आ जाएगा डिले यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अपना ओवरलैपिंग नहीं होता सिग्नल में, जो भी अपना आउटपुट मिलेगा उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था ट्रेंगुलर वेव, यानी ट्रेंगुलर वेव को आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बार राइजिंग स्लोप होता है देन फॉलिंग स्लोप। ठीक है, अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट एंड सिंपल है ट्रेपेजोइडल वेव। ट्रेपेजोइडल वेव कैसे होता है पहले आपको पता होना चाहिए। यस, तो क्या देगा ट्रेपेजोइडल वेव आपने देखा होगा, पहले राइज देन होल्ड देन राइज, ये क्या आता है वेव किसका फॉर्म होता है ट्रेपेजोइडल वेव। देन अगेन क्या देगा राइज राइज होल्ड देन राइज, ये क्या होता है अपना ट्रेपेजोइडल रूल या ट्रेपेजोइडल वेव। तो ट्रेपेजोइडल वेव में कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, पहले स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं मतलब राइज। देन उसके बाद क्या करेंगे होल्ड करना है, किस पे करना है होल्ड, मैक्सिमम वैल्यू पे होल्ड करना है, मैक्सिमम पे होल्ड करना है। देन उसके बाद थर्ड लॉजिक क्या आएगा अपने यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फॉल एंड डिक्रीज कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू से 0 तक। देन फिर क्या करेंगे यहाँ पे होल्ड करेंगे, मिनिमम वैल्यू पे क्या करेंगे होल्ड। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, फर्स्ट वर्किंग कैसे होगा राइज स्लो, देन सेकंड क्या देगा अपना होल्ड एट मैक्सिमम, थर्ड कंडीशन क्या आ गया हमारे पास फॉल स्लोप, एंड जो डिक्रीज कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू से 0 तक लेते हैं। देन फोर्थ क्या देगा अपना, फोर्थ कंडीशन होते हैं होल्ड एट मिनिमम, यानी मिनिमम पॉइंट है 0 है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपने यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे वैल्यू। अब उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम भी देख लेते हैं, देन समझने का ट्राई करेंगे। यस, फर्स्ट जो स्टार्टिंग का वर्किंग वही है कि अपना हेडर फाइल यूज करना है एंड जो पोर्ट है पोर्ट को डिफाइन करना है, कौन से पोर्ट पे अपना एनालॉग वो डीएसी कनेक्ट है। देन वॉइड डिले, यानी डिले का प्रोग्राम लिखना है, डिले का प्रोग्राम लिखना आपको कंपलसरी है, यानी अगर आपने डिले का प्रोग्राम नहीं लिखा तो आपका आंसर या जो प्रोग्राम है कोड है वो गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अपना जब प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में अगर डिले हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो भी अपना वेवफॉर्म जनरेट हो रहा है उसमें डिले अप्लाई नहीं कर रहे तो क्या जाएगा अपना यहाँ पे ओवरलैपिंग होने लग जाएगा, जो आउटपुट है उसमें ओवरलैपिंग हो जाएगा, यानी उसको कंप्लीट देख नहीं पाएंगे, स्पष्ट देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपना जो मेन लॉजिक, जो मेन प्रोग्राम होता है उसमें अपना लॉजिक होता है, अगर वही प्रोग्राम अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे, इजीली एग्जाम में लिख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या देगा फर्स्ट जो मैंने बताया आपको राइज स्लोप, यानी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, अपना वेवफॉर्म कैसे होता है इंक्रीज देन स्लो होल्ड देन डिक्रीज होल्ड। तो क्या देगा राइजिंग स्लोप, राइजिंग स्लोप में क्या देगा 0 से आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक 255 तक, देन आई प्लस प्लस क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी आई का वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। देन अगेन डिले, डिले अप्लाई किया, डिले अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे क्या देगा पोर्ट 2 है तो यहाँ पे P2 आ जाएगा, पोर्ट 2 यूज किया हमने P2 आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट ये फॉलोइंग हो गया, देन 255 पे मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद क्या जाएगा अपने यहाँ पे, ये फॉर लूप कब तक अपने को कंटिन्यू चलेगा अपने, जब तक अपना मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचेंगे। देन मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद अपने क्या जाएगा होल्ड एट मैक्सिमम, यानी जो भी अपना वैल्यू है उसको होल्ड करेगा यहाँ पे होल्ड एट मैक्सिमम। तो क्या जाएगा आई इक्वल टू 0 से कितना अपने को होल्ड करना है 50 तक, यानी 50 वैल्यू तक अपने क्या करना है होल्ड। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। देन वैल्यू क्या आएगा अपना 255, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 255 तक अपने क्या करना है होल्ड करके रखना है, 255 यानी मैक्सिमम पॉइंट पे अपने को होल्ड करके रखना है। पोर्ट 2 है सॉरी, यहाँ पे क्या देगा पोर्ट 2 पोर्ट, ठीक है यस। देन जब भी होल्ड करने के बाद क्या आएगा नेक्स्ट लूप है, नेक्स्ट क्या कंडीशन आएगा फॉलिंग, क्या आएगा फॉलिंग स्लोप, यानी डिक्रीज कर रहे हैं 255 से क्या कर रहे हैं 0 यानी डिक्रीमेंट आई माइनस माइनस। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि अपना फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि इंक्रीज कर रहे हैं, यानी राइजिंग एज है राइजिंग स्लोप है, देन होल्ड करके रखेंगे वैल्यू को, होल्ड करना कितने पे 255 यानी मैक्सिमम वैल्यू पे होल्ड करेंगे। देन
फॉलिंग एज, फॉलिंग मतलब 255 से 0 तक अपने क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे यानी डिक्रीमेंट करेंगे। देन अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में होल्ड करेंगे, होल्ड एट मिनिमम, जो मिनिमम वैल्यू है वहाँ पे क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। देन होल्ड कैसे, कितना वैल्यू करना है अपने को, 0 से 55, 0 से 5 आपने क्या करना है, होल्ड करना है। एंड जो वैल्यू का आएगा 0, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या मिनिमम है, यहाँ पे 255 क्यों लिखा था, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे होल्ड कर रहे थे। यहाँ मैक्सिमम पॉइंट कितना होता है, 255, मिनिमम 0 होता है एंड मैक्सिमम होता है अपना वैल्यू 255। आई होप ये आपको क्लियर हो गएगा। ये हमने देख लिया ट्रेपेजोइडल वेव एंड ट्रेपेजोइडल वेवफॉर्म कैसे डिफाइन करना है, कैसे ड्रॉ करना है, वो हमने देख लिया। ठीक है, एंड ट्रेपेजोइडल वेव का कैसे कोड लिखना होता है वो भी हमने अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको आज का जो हमारा टॉपिक है डीएसी यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलते रहेंगे। एंड आपका जो सीरीज है माइक्रो कंट्रोल का इनसेम एग्जाम के लिए आपको कंप्लीट होने वाला है, यानी 2 से 3 लेक्चर में, नेक्स्ट 2 से 3 लेक्चर में अपना सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखे वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको वहां से मिल जाएंगे अच्छे से माइक्रो कंट्रोल का कंप्लीट 1 बाय 1 वीडियो बाय वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, एंड आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, यानी एक्सेल डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड कर दिया है। जिन स्टूडेंट ने एक्सेल डैशबोर्ड नहीं लिया है वो आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, वहाँ गूगल फॉर्म फिलअप करके आप एक्सेल डैशबोर्ड का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।